नमस्कारम मेरी खबरमा राजकीय मंगल कॉलेज डीडवाना से। मेरा विषय है एमए हिंदी उत्तरार्ध में आधुनिक काव्य का और विषय चल रहा है कामायनी के ऊपर। और हम बात कर रहे हैं कामायनी के दर्शन में। कामायनी में कौन कौन से दर्शन हैं? कल हमने बात की थी कामायनी में नीति दर्शन और आज हम बात करते हैं समरसता और कामायनी अर्थात प्रत्यभिज्ञा दर्शन और समरसता की बात जो कामायनी में है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन सर्जनात्मक चेतना की मूल भीति है। कामायनी जितनी काव्य की दृष्टि से महान, महत और उत्कृष्ट है, उतना ही दर्शन की दृष्टि से भी। दर्शन और काव्य दोनों की संगति कृत्रिम और असंगत न होकर अद्भुत सामंजस्य का परिणाम है, जिसकी सप्रमाण परिणति प्रसाद को अनुत्तर और श्रेष्ठतम कवि चिंतक बनाती है। कामायनी इस दृष्टि से एक महान, पूर्ण और परिपक्व काव्य ग्रंथ है। आचार्य प्रसाद आर्यों के आनंदवादी दर्शन के प्रबल समर्थक और अनुयायी थे। उनके शब्दों में विवेक और विज्ञान से भी आनंद को अधिक महत्व देने वाले भारतीय ऋषि अपने सिद्धांत का परंपरा में प्रचार करते रहे। प्रसाद के दर्शन का आधार शैवागम था। उन्होंने आगमों का गंभीर अनुशीलन किया था। प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अद्वैतवाद या ईश्वराद्वैतवाद ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। वे अद्वैतवादी थे और इस प्रकार अद्वैत मूलक रहस्यवाद के प्रबल समर्थक थे। सामरस्य, भूमा और आनंद के अन्योन्याश्रित और अविभाज्य संबंध में ही कामायनी में शिव और शक्ति की अभिन्नता प्रतिपादित है। इसमें महाचिति की सजगता है। प्रसाद की दृष्टि और सृष्टि कामायनी में सामरस्य पर केंद्रित रही। उसी से वे अद्वैत मूलक रहस्यवाद, समष्टि चेतना, संस्कृति की सामूहिकता के साथ साथ अखंड आनंद और आत्मा के स्वरूप सिद्धि की प्रतिभिज्ञा सिद्ध कर सकते थे। काव्य की दृष्टि से जहाँ कामायनी मानवता का वैज्ञानिक इतिहास होकर समासोक्ति मूलक विधान से मानव जीवन और संस्कृति के व्यापक फलक पर विगत की, आगत और आगत की अनागत पर सार्थक व्याख्या करती हुई उसे वर्तमान युग की त्रासक प्रासंगिकता से जोड़ती है, वहीं दूसरी ओर वह नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से अपनी गंभीर दार्शनिक अंतरंगता में समता, असीमता और आत्मा की परानंद अनुभूति से शिवत्व का संधान कर अनिंद्य सौंदर्य की सृष्टि करती हैं। सामरस्य इन दोनों का सेतुबंध है और है कामायनी का रूप विधान। सामरस्य का तात्पर्य है समभाव। यह समभाव बाहरी भी है और आंतरिक भी। प्रतिभिज्ञा दर्शन में सामरस्य की सिद्धांत का जो निदर्शन हुआ है, प्राकारांतर से वही पातंजल योग सूत्र में असंप्रज्ञात निर्विकल्प समाधि से व्याख्यायातित है। सामरस्य अवस्था को अद्वैय अवस्था भी कहा जाता है। वैषम्य या भेद का नितांत अभाव ही समरसता है। यह चिदानंदमयी अद्वैत निष्ठा है, जिसकी परावस्था बुद्धि की अतीत, विचार के अतीत, ध्यान के अतीत, अव्यक्त और स्वयं प्रकाश है। वह एक निर्विकल्प, निरुत्थान, निर्द्वंद स्थिति है। जीव अपनी लघुता से, संकुचित स्थिति से जब व्यापक और विराट सत्ता से तादात्म्य करता है, तब वह समस्त कंचुकों से मुक्त होकर परम शिवत्व में लीन हो जाता है। उसका शिवरूप हो जाना ही सामरस्य है, अर्थात समान रस की अभिव्यंजना कराने वाला भाव ही सामरस्य है। प्रकृति में जब तीनों युगों की साम्यावस्था होती है, वही समरसता है। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर उससे अभिन्नता प्राप्त करती है, उसी प्रकार जीव शिव में मिलकर अभिन्न अद्वैय स्थिति प्राप्त करता है। सामरस्य वह स्थिति है जहाँ न कोई प्रमाता है और न प्रमेय, न कोई साधक है और न कोई साध्य। समरसीभूत मन सतत आनंद पद में लीन रहता है। समरसता अद्वैत भाव पर स्थित है।
विषमता द्वैत पर। भेदाभेद की मिटने पर अखंड आनंद अनुस्यूत होता है। उपासक और उपास्य में भेद नहीं रहता। भारतीय चिंतन में अर्धनारीश्वर की जो व्याख्या की गई है वह इसी समरसता के आधार पर है, जिसमें शिव शक्ति का ऐसा रूप है जो शिव भी है और शिवा भी, जो न केवल शिव है और न केवल शिवा। महानिर्वाण तंत्र में भी शिव और शक्ति की एकाकार स्थिति को ही सामरस्य कहा है। अभिनव गुप्त के अनुसार आनंद शक्ति वृषांतो योगी समरसो भवि। प्रतिभिज्ञा दर्शन में शिव विश्वात्मक और विष्णुतीर्ण हैं। शिव की विष्णुतीर्ण स्थिति जैसी शैवी स्थिति भी कहते हैं। सर्वत्र और सर्वभावीन प्रकाशमय हैं। यही परम शिवत्व है। परम शिवत्व में घनीभूत प्रकाश ही आनंद रूप में व्याप्त है और यही सामरस्य है, जिसमें शिव और शक्ति का पूर्ण योग रहता है। दोनों ही संभाव समरस और समरूप हैं और यही व्युत्थानहीन समाधि है। यह सामरस्य ही गुरु पादुका है, अर्थात स्वयं प्रकाश रूप शिव ही गुरु पादिका हैं। वे विमर्श रूप शक्ति भी हैं। स्वामी प्रत्यगात्मानंद सरस्वती ने जप सूत्रम में सामरस्य की भिन्न व अत्यंत गुण व्याख्या की है। आत्मा ही ब्रह्म है, जो विष है वही असल में अमृत है, जो भय है वही अभय है। इस प्रकार तादात्म्य या सामरस्य की उपलब्धि से आहुति चतुष्टय की समापन पूर्ति अंत में पूर्णाहुति में करनी पड़ती है। यह समाप्ति ही सामरस्य योग है। मनुष्य जीवन में आकर्षण और विकर्षण का द्वंद्व प्रत्येक स्तर पर निरंतर चलता रहता है। आकर्षण क्रिया की उन्मेषा अवस्था में विकर्षण क्रिया को बंद कर समस्त व्यवधान की समाप्ति होने से एक विराट मनोभूमि का निर्माण होता है, जिसमें जीव और शिव उत्थित होकर व्यवधान को ह्रास करके अभिन्न होते हैं और पूर्णतः प्रतिभिज्ञा होता है। यही सामरस्य है। जब यह परिपूर्ण अहम सत्ता आत्म प्रकाश करके उस स्थिति पर पहुंचती है जो निर्विकार है, जिसमें न ह्रास है न वृद्धि, वह पूर्ण चिदानंदमय होती है। यही सामरस्य की अखंड और अनंत अवस्था है। पुनः गोपीनाथ कविराज के शब्दों में जीव की भक्ति रूपा शक्ति शिव की चित्त शक्ति के साथ समान रूप से मिल जाती है। इसी शक्ति का नाम समरसता शक्ति है। श्रद्धा, निष्ठा, अवधान, अनुभव और आनंद के पश्चात यह समभाव उदित होता है। जीव न रहकर शिव होता है। यही प्रतिभिज्ञा दर्शन है, समरसता है। ईसाई रहस्यवादियों की भाषा में यह है ओरिसन है। अनेक रहस्यवादियों ने जीव और परमात्मा के इसी मिलन को सामरस्य कहा है। शैव पद में यही शुभोहम अनुभव है। प्रसादनी कामायनी में सामरस्य के प्रतिपादन के दो आधार निर्धारित किए हैं, वस्तुगत और दर्शनगत। द्वारिका प्रसाद सक्सेना में कामायनी में समरसता के 3 रूप माने हैं, वैयक्तिक समरसता, पारिवारिक समरसता और सामाजिक समरसता। प्रसाद ने कामायनी की भूमिका में यह स्पष्ट किया है कि वे कामायनी में इतिहास की इस घटना के भीतर उसका मूल रहस्य देखना चाहते हैं। वह मूल रहस्य है आत्मा की अनुभूति, सूक्ष्म अनुभूति का भाव, जो चिरंतर सत्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है, जिसके द्वारा युग युग के पुरुषों और पुरुषार्थों की अभिव्यक्ति होती रहती है। आत्मा की यह अनुभूति, सत्य की प्रतिष्ठा और पुरुषार्थों की खोज कामायनी का मूल प्रतिपाद्य है। वह चिन्मय ज्ञान धारा जो कभी का दर्शन है और है सामरस्य समष्टि चेतना, रहस्य चिंतन और अहम का एकदमसी समन्वय। दूसरी शब्दों में इसे समरसता, भूमा
और आनंद कह सकते हैं। इन सबका संबंध, संयोजन, नियोजन ही कामायनी की रचना भूमि है। कामायनी का प्रारंभ होता है हिमालय से और अंत भी हिमालय पर। कामायनी में प्रारंभ में यही गहन गंभीर नीर है। सृष्टि में आप तत्व ही प्रधान है। आप मने पानी, आप तत्व ही प्रधान है। सभी आप्त ग्रंथों में सृष्टि का प्रारंभ भी जल से माना जाता है और कामायनी का प्रारंभ भी होता है। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। कामायनी का यह प्रारंभ सृष्टि की पूर्व स्थिति का निरूपण है, जहाँ मनु अवसाध्य में होकर जिजीविषा से हीन, आत्मविस्मृत हो गई हैं। यही जागतिक सुषुप्ति है, स्पंदनहीन और इच्छा रहित। इस स्थिति में जड़ और चेतन का सामंजस्य नहीं है। इस कालरात्रि की अपनी विशिष्टता है। निखिल सृष्टि की जो अनिर्वाच्य अव्याकृत अवस्था है वही रात्रि है। सृष्टि के मूल में दो शक्तियाँ कार्य करती हैं, निरोधिका शक्ति और मोचिका शक्ति। प्रथम आवरण है और दूसरी क्रियाशील उन्मोचन प्रधान निरोधिका रात्रि के ही रूप हैं। निरोधिका या आवरिका शक्ति ही रात्रि है। इसी रात्रि में तिमिरता बढ़ती है। इस रात्रि के ही रूप हैं काल रात्रि, मोह रात्रि, महारात्रि और अहोरात्रि। कामायनी का चिंता और आशा सर्ग इसकी उदाहरण हैं। एक में रात्रि है, तिमिर और विस्मृति, तो दूसरे में दिवा, आलोक और स्मृति। चिंता सर्ग महानृत्य का विषम सम और अखिल स्पंदों की माप से प्रारंभ होकर कामायनी का अंत आनंद सर्ग में रश्मि मंडित हिमखंड के मणिदीप प्रकाश में होता है, जहाँ समीर मधुर मृदंग बजाकर मिलन की दिशा का संकेत करता है। समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसती, आनंद अखंड घना था। प्रारंभ की अज्ञान, तिमिर और विस्मृति की रात्रि का अंत पूर्ण ज्ञान, आलोक और प्रतिभिज्ञा में होता है। यहाँ जड़ और चेतन में समरसता है, अहमता और इंद्रता में तादात्म्य है, और है भूमा और आनंद। जीव अपने स्वरूप को पहचान कर शिव में हो जाता है और व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना में परिणत। यही वह स्थल है जिसे सामरस्य कहा जाता है। ब्रह्मभाव या शिव और शक्ति का अभेद और अद्वैत रूप। यहाँ प्रारंभ का अभाव स्वभाव बन जाता है। स्वभाव अर्थात आत्मा पर अधिकार करके आत्मा के संबंध में पूर्ण भाव। कामायनी की सामरस्य को समझने के लिए उसके प्रारंभ और अंत का ये अंतर ग्रहण करना आवश्यक है। प्रारंभ में द्वैत था, अंत में अद्वैत है। प्रारंभ में वैषम्य और विकल्प था, अंत में साम्य और संकल्प। इसी समरस स्थिति को आचार्यों ने नित्योदित समाधि कहा है। क्रमशः आगे फिर बात करते हैं।